नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ और खबर भरतपुर के वेर से है, जहां पानी की समस्या को लेकर क्षेत्र के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाओं को शीघ्र राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग भी की है। वहीं किसानों का कहना है कि भरतपुर, दौसा, अलवर, करौली, जयपुर सहित सभी जिलों में पानी का संकट है। किसान नेता इंदल सिंह जाट ने कहा है कि अब तो राज्य में डबल इंजन सरकार बन गई है, अब तो सरकार वायदे निभाएगी। वहीं सतीश पूनिया ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि वह इस संबंध में शीर्ष नेताओं से बातचीत करेंगे और किसानों की भावनाओं को पहुंचाने का भी काम करेंगे। और वहीं कुशीनगर के सेवरी किसान पीजी कॉलेज में परिसर में दिनकर विचार मंच के तत्वावधान में विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व ब्लॉक प्रमुख तमको हिराज विजय राय ने किया है। कार्यक्रम के दौरान दिनकर विचार मंच द्वारा क्षेत्र के शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदगुरु रितेश्वर महाराज ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जुटे हैं। उन्होंने कहा है कि आज के प्रवेश में लोगों को भाई का प्यार भगवान श्री राम और लक्ष्मण से सीखना चाहिए, नहीं कि आपस में लड़ते रहना चाहिए। राम लौट आए 492 सालों के बाद। उनकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हो रही है 22 जनवरी को। उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम देशवासियों को जगाने के लिए और सनातन राष्ट्र के हृदय में अपने नायक, अपनी आत्मा भगवान श्री राम के प्रति प्रेम और ज़्यादा गहरा उत्पन्न करने के लिए विराट और भव्य कार्यक्रम हजारों लोगों के बीच हुआ। राम लौट आए अर्थात सनातन संस्कृति लौट आई। राम लौट आए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम चलते फिरते धर्म हैं। राम लौट आए का अर्थ है धर्म लौट आया, और धर्म जिसके जीवन में लौट आया उसके जीवन में प्रेम, आनंद और शांति लौट आता है। तो राम लौट आए का इतना ही अर्थ है कि भारतवासियों के हृदय में, भारतवासियों के जीवन में आनंद, प्रेम, शांति लौट आया, और यही आनंद, प्रेम और शांति धीरे धीरे पूरे विश्व के लोगों में लौट आएगा। तब उस दिन सच्चा राम लौट आए हम मना पाएंगे। कुशीनगर की जनता को एक ही बात कहूँगा, जीवन में तनाव मुक्त रहें। ये टेंशन, डिप्रेशन जितने भी हैं अपेक्षाओं के कारण हैं और अज्ञानता के कारण हैं। जैसे ही जीवन में किसी जीवंत सद्गुरु के शरणापन्न आप होते हैं तो आपके जीवन से तनाव मुक्ति का अभियान शुरू हो जाता है। भगवान भी जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो गुरु ग्रहण करते हैं, चाहे वो नरेंद्रनाथ विवेकानंद बने या एक साधारण बालक छत्रपति शिवाजी महाराज बने, वो सब अपने गुरु के शरण में ही बनते हैं। भगवान राम सबका परिवर्तन तो मेरे में ही है, और सामने आप देख रहे हैं राजा ये परिवर्तन है आज के कार्यक्रम का। और आज के दिन 25 दिसंबर क्या पूरा भारत जो है, पूरी दुनिया जो है क्रिसमस डे मना रही है। उस दिन सनातन की संस्कृति की रक्षा के लिए लौट आए राम, ये कार्यक्रम हुआ तब मिलेगा जी। और लोग क्रिसमस भूल गए और उस सनातन के छत के नीचे 10,000 लोग बैठ करके जो है आज गुरु जी के संबोधन को सुने। और हमें लगता है कि उन सभी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करके आएगा। अभूतपूर्व यह कार्यक्रम था। हम 53 साल के हो गए, ये तमकुराज इस तरह कार्यक्रम हो गए। और वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति के अजातशत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को बीजेपी ने सुशासन दिवस के तौर पर प्रदेश कार्यालय में बनाया, जहां सीएम भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, सिविल लाइन विधायक डॉक्टर
गोपाल शर्मा और आदर्श नगर से विधायक प्रत्याशी रवि नारायण मौजूद रहे। वहीं हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य, अशोक परनामी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अटल जी को पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता का पाठ भी किया और उन्हें राजनीति का अजात शत्रु भी बताया। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ सत्ता पक्ष में बल्कि विपक्ष में भी लोकप्रिय थे। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां कैथून थाना क्षेत्र के दाड़ देवी के जंगलों में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पूरा विवाद पार्टी के दौरान हुआ, जहां पार्टी कर रहे दो गुटों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया, जिसके बाद दूसरे गुट ने युवक पर चाकू से वार करके उसे घायल कर दिया। युवक के दोस्त उसे अस्पताल भी ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में जाते वक्त युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई है। उसका नाम मनोज सुमन है, पिताजी का नाम आमिर सुमन है और मिर्जापुर के रहने वाले हैं। हम संतोषी नगर में रहते थे। वो ये ना DCM कंपनी में जॉब करता था जी। तो वो सुबह 7:30 बजे टिफिन लेकर निकला था। उसने बोला था, दीदी तू है ना गाड़ी को यहीं रख ले और दिन में तेरी दौड़ होगी ना तो भैया तेरी दौड़ करवा के लेंगे। और मेरा दोस्त आ रहा है तो मैं उन गोयल के साथ जा रहा हूँ। उनका नाम गोयल था, उनके दोस्त के साथ गया था। फिर उनके बाद मैंने उनके शाम को 7 बजे 6:30 बजे मैंने उनके फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने 5-6 बार फ़ोन लगाया, नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा 8 बजे का टाइम है मन की कंपनी का, तो मैंने 8 बजते 7:30 बजते फ़ोन लगाया ना। तो फिर यहाँ से MBS हॉस्पिटल से पुलिस वाला बोला कि आप यहाँ MBS हॉस्पिटल में आ जाओ और उसके चाकू वाकू ऐसे लगे हैं उनके। फिर हम यहाँ पर आ गए। फिर दुश्मनी तो नहीं थी उनकी किसी से, वो तो बस अपने हिसाब से रहता था, अपने हिसाब से आता था, टाइम पे आता था, टाइम पे जाता था बस। और कल शाम को 7 बजे इस तरह की सूचना मिली कि डाड़ देवी माता जी के मंदिर के जंगलों में किसी व्यक्ति की चाकूबाजी से घायल हो गया और MBS अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर अस्पताल पहुंचकर उसके परिजनों को बुलाया गया और उनकी रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज किया है और कुछ लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया, जल्दी गिरफ्तार किया। अभी तक की तफ्तीश में ये सामने आया कि कोई वहाँ पार्टी चल रही थी, पड़ोस के कोई कुछ युवक थे जो और पार्टी कर रहे थे, जिनके आपस में कोई छींटा कशी से इनसे झगड़ा हो गया। परिजनों ने चाकूबाजी में मृत्यु की रिपोर्ट दी। क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाले थे? मृतक का नाम मनोज कुमार सनोम महावीर है, मिर्जापुर थाना अंता 12 का रहना। यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ DCM में काम करता है। सहायता राशि के लिए या सरकार की जो भी सहायता मिली उस बारे में मांग रखी थी, तो मृतक DCM फैक्ट्री में काम करता था। तो DCM फैक्ट्री से बात की हमने, वहाँ से जो भी SIPF का जो है वो सहायता मिल जाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ से जो नियमानुसार सहायता राशि बनेगी उसकी कार्रवाई आगे हम करेंगे। हाँ कर रहे थे, लेकिन वो नियमानुसार ही दे पाएंगे। उसके लिए हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, FIR कॉपी चाहिए, उसके बाद जो नियमानुसार मिलेगा मुआवजा दिलवा दिया जाएगा। तो हाँ कर रहे थे वो, फिर वो हमारे लेवल का मामला नहीं है। ठीक है। और वहीं अलवर के कठूमर उपखंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पंचायत समिति परिसर में सुशासन दिवस मनाया गया। सुशासन दिवस आयोजित करने का उद्देश्य पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन के विचारों से अवगत करवाना था। कार्यक्रम की शुरुआत विकास अधिकारी शशि बाला ने माल्यार्पण कर की। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलवाई गई। साथ ही पंचायत समिति परिसर में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता सप्ताह भी शुरू किया गया। और वहीं
अलवर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अभिचल चतुर्वेदी ने बताया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए नगर निगम कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता सप्ताह भी शुरू किया गया है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई है। इस मौके पर अटल बिहारी संगोष्ठी, अटल कविता का पाठ, लंबित जन अभियोग, साथ ही परिवादों का निस्तारण सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। देखिए, जैसा हमको सभी को पता है, आज पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज से सुशासन सप्ताह के रूप में एक स्वच्छता सप्ताह होगा और जन अभियोग निराकरण से संबंधित जो प्रकरण हैं उन पर विशेष ध्यान देकर उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। आज हमने यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण किया। उनकी जो एक कवि थे, उनकी कविताएं यहाँ पे उनका पठन किया गया और उनके बारे में जो विचार प्रस्तुत किए गए, और इसी तरह से उनका स्मरण करते हुए उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। और मैं पुनः एक बार उनको नमन करता हूँ और सुशासन सप्ताह के प्रति अपना जो हमारा संकल्प है उसको दोहराऊंगा। और वहीं बस्सी में विद्यासागर पीजी महिला महाविद्यालय में बीए और एमए फाइनल ईयर का विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव कुमार पंचोली और डायरेक्टर अखिल पंचोली ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं महाविद्यालय की छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। और वहीं श्रीगंगानगर के जी ब्लॉक में श्री गुरु नानक दरबार में चल रहे 4 साहिबजादों के शहीदी सफर शहादत समागम आयोजित किया जा रहा है, जिसके चौथे दिन बच्चों का गुरबानी लेक्चर मुकाबला करवाया गया। कार्यक्रम संयोजक जसपाल सिंह सेठी ने बताया है कि गुरुद्वारा साहिब में प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्कूलों के 31 बच्चों ने जूनियर और सीनियर वर्ग के 2 ग्रुपों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर छोटे बच्चों ने सिख धर्म के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह सहित 4 साहिबजादों, माता गुजर कौर तथा उनके साथ चमकोर की गढ़ी में शहीद हुए 40 सिंह साहिबानों की शहादत पर प्रकाश डाला। इनके अलावा बच्चों ने गुरु साहिब के अन्य सेवक लाला टोडरमल और भाई मोतीराम मेहरा की सेवा से संबंधित इतिहास से भी संगत को रूबरू करवाया। और वहीं कोटा के खतौली थाना क्षेत्र के सिनोता गांव में एक युवक ने कीटनाशक पी लिया, जिसके बाद परिजनों ने पीड़ित को कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया। सर, बच्चा का नाम ललित कुमार है, पिताजी का नाम रामप्रलाल है। और पिताजी जो खेती पर वहाँ से रुपाड़ी खेत पे चले गए थे, चना की खेत थी वो चना की रुपाड़ी के लिए चले गए और पीछे से उसने कीटनाशक दवा खा ली, उसके सेवन से उसकी क्या नाम है उसका? उसका ललित कुमार है। कहाँ का रहने वाला है? सिनौता का रहने वाला है। कब का मामला है ये कल नाइट का मामला है। अब हमें तो क्या यहाँ से सूचना दी है कि भाई इसने जो घर पे कोई नहीं था, कीटनाशक दवाई पी ली। इसका ललित कुमार पुत्र रामप्रलाद जाति केवट निवासी सिनौता। कितने साल का है? 17 साल का। क्या सूचना लगी आपको? हमें तो यहाँ से एमबीएस दी थी, इन्होंने तो कोई घर परिजन वालों ने तो दी नहीं। एमबीएस का भाई यहाँ इसी तरह कोई कीटनाशक दवा पी ली, तो एमबीएस में मृत्यु होने के कारण मोर्चरी में। तो खेत पे ही खाई है क्या घर पे? घर पे। खबर 12 जिले से है, जहां अंथा में मथुरा गिरिराज जी के दर्शन करने जा रही कार इटावा के पास डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए हैं, जिसके बाद पति को गंभीर हालत में कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
वहीं पत्नी का इलाज इटावा अस्पताल में जारी है। यह हादसा रास्ते में गाय को बचाने के दौरान हुआ। फिलहाल दोनों घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है। सुबह अंता से गिरिराज जी की प्रतिमा के लिए जा रहे थे, वहाँ भंडारा था। भंडारा होने की वजह से रास्ते में इटावा के पास गाय आने से बचाने के चक्कर में डिवाइडर से गाड़ी आगे बैठे हुए थे। उनका मांगीलाल जी, राम प्रसाद जी सुनारिया और पिताजी का नाम मांगीलाल जी सुनारिया। क्या उम्र है? के हैं। क्या एज इनकी? उनकी एज लगभग 52 साल के आसपास है। कार में थे ना? कार में कहाँ पे जा रहे थे? गिरिराज जी की परिक्रमा में जाते, वहाँ भंडारा का कार्यक्रम था। तो घर से निकले ही थे क्या? घर से सुबह 5 बजे निकले थे। कौन सी जगह से? अंता से। अच्छा। अंता से। और ये घटना कहाँ पे हुई है? इटावा के पास हुई है। तो ब्रेकर लगा हुआ था, उसको बचाने के चक्कर में गाय के आने। कितनी बजे करीब की बात है? ये सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास की घटना है। कहाँ पे लगी इनके? इनके नाक पे लगी, नाक की हड्डी साइड टूट गई, हाथ में फ्रैक्चर है। सुबह अंता से गिरिराज जी की प्रतिमा के लिए जा रहे थे, वहाँ भंडारा था। भंडारा होने की वजह से रास्ते में इटावा के पास गाय आने से बचाने के चक्कर में डिवाइडर से गाड़ी आगे बैठे हुए थे। उनका मांगीलाल जी, राम प्रसाद जी सुनारिया। क्रिसमस का त्योहार कोटा में भी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कोटा की सब्जी मंडी स्थित ब्रिटिश कॉलोनी CNI चर्च में मुख्य प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग उपस्थित हुए। इसके बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। कोटा में सब्जी मंडी स्थित CNI चर्च ब्रिटिश कॉलोनी चर्च है और लगभग 130 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। चर्च के फादर ने कहा है कि 25 दिसंबर क्रिसमस का त्योहार प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन केक काटकर प्रभु यीशु को याद करते हैं। मेरा नाम डैनियल है, मैं कुनाड़ी में रहता हूँ। हमारा क्रिसमस त्यौहार जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उसी लिए खुशियाँ मनाई जाती है। लोग अपने अपने घरों में पकवान वगैरह बनाते हैं, आपस में विजिट करते हैं, केक वगैरह बनाते हैं और इस तरह से यहाँ सेलिब्रेट करते हैं चर्च में। और यही वजह है क्रिसमस मनाने की। थैंक यू। खबर राजस्थान के श्री गंगानगर से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी पहुंचे और पदमपुर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की जयंती पर पुष्प अर्पित किए। जिसके बाद उन्होंने श्री करणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर मंडल अध्यक्षों की मीटिंग भी की और जल्द मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी देने की बात कही। देखिए, जल्द ही मंत्रिमंडल की घोषणा होगी तो ये सारी जानकारी आपको मंत्रिमंडल के गठन के बाद के साथ ही लग जाएगी। देखिए, आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। उन्होंने जो सौगातें इस देश को दी है, चाहे पोखरण में परमाणु विस्फोट हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे स्वजल धारा योजना हो, चाहे सर्व शिक्षा योजना हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे हम कारगिल युद्ध की विजयश्री देखें, तो अनेक ऐसे काम उनके कालखंड में हुए हैं जिनको राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है। और उन्होंने जिन कामों की शुरुआत इस देश के कल्याण के लिए की, इस देश की प्रगति के लिए की, उन कामों को और द्रुत गति से, तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम होते हुए देख रहे हैं। तो आज पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में उनकी जयंती मना रहा है। और करणपुर चुनाव है, यहाँ भी जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मत और समर्थन दिया, वैसे ही करणपुर की जनता ने भी ठान लिया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है।
राजस्थान अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के केडलगंज में बीती रात एक दुकान में चोरी हो गई, जहां चोर दुकान का ताला तोड़कर गले में रखी 600 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना जैसे स्थानीय लोगों को हुई तो चोर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि वे रोजाना की तरह दुकान बंद करके अपने घर चला गया था, तभी चोर दुकान का ताला तोड़कर 600 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित दुकान मालिक ने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। अशोक कुमार है। रात को 12 बजे के आसपास ताले टूटे हुए थे और उसमें से गले में से पैसे ले गए थे, भाई कम से कम 600-700 रुपए की रेज गाड़ी। और वहीं जोधपुर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर के लोगों ने करीब 12,000 यूनिट रक्तदान कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। दरअसल पिछली बार के करीब 11,151 यूनिट रक्तदान के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया इतिहास लिखा गया है, जिसमें इस बार लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें कि 11 साल पहले सुमित्रा चौधरी नाम की महिला एक हादसे में घायल हो गई थी, जिसके इलाज के लिए उनके भाई जयवीर चौधरी ने कई ब्लड बैंक के चक्कर काटे, लेकिन वक्त पर खून ना मिल पाने के कारण उनकी बहन की मौत हो गई। जिसके बाद जयवीर और बाकी लोगों ने हर साल अपनी बहन सुमित्रा के जन्मदिन पर एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित करने का फैसला लिया। रक्तदान शिविर में डोनेटर्स को हेलमेट, शर्ट और जैकेट भी उपहार के तौर पर बांटे गए। इस वक्त हम खड़े हैं जोधपुर के अंदर, और जोधपुर के अंदर सुमित्रा सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से जिस तरह से हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस बार भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। और ये रक्तदान सबसे अलग इसलिए है, मैं आपको बता देता हूं कि एक सुमित्रा देवी जो 20 साल की उम्र में एक सड़क हादसा हो जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल में उसको रक्त नहीं मिलता, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसके भाई जो जयवीर सिंह है, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और ब्लड को लेकर जिस गंभीरता के साथ देश पूरे जनता के बीच में जो प्रचार किया, उसको लेके पिछली बार पूरे राजस्थान ही नहीं, हम तो कहेंगे देश का रिकॉर्ड टूटा था, क्योंकि 11,151 यूनिट रक्तदान एक ही छत के नीचे हुआ था। उसी का संकल्प लेते हुए इस बार भी इन्होंने महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और आज भी लगभग बताया जा रहा है कि पिछला रिकॉर्ड टूटेगा और बड़ा रक्तदान एक छत के नीचे होने जा रहा है। हमारे साथ महेंद्र गवाड़ा है जो जयवीर जी की टीम से है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या मुहिम है और क्या ऊर्जा लेके जिस तरह से मैदान में हो, इसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे। जो बताइए सर। जी सर, आज सुमित्रा जी की 31वीं जयंती पुण्यतिथि पे सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों जो भी रक्तवीर यहाँ पे आए हैं, तो इन सभी